जो अपनी इस बीबी को जला करके इस तरह से बना दिया है। बिहार में इस तरह के लोग हैं जो बेटियों को दहेज के लिए जला देते हैं। लड़की का उम्र भी बहुत कम है और इनसे शादी कोई नहीं करेगा। 15 साल की बच्ची का शादी करवा दिया गया और 2 साल में इसको जला दिया गया। मारता पीटता था, खाना में ताला लगा देता था, लॉक कर देता था खाना के, कभी छत पे से धकेल देता था, कभी गर्म पानी डालता था, कभी मुँह में कपड़ा डाल के मारता था। बहुत तरह के मतलब बहुत बुरा-बुरा तरह तरीका से मारता था तो हम कि किस तरह से बीवी का हाल करके इनको अकेले छोड़ दिया। जिस दिन शादी हुई थी मेरी ना, उस दिन भी हमको मारा था। ससुराल वालों ने आपको जला दिया, क्यों जलाया? एक बाइक के लिए जलाया, बेगूसराय की। बेगूसराय की। और अभी आप पटना में रह रही हैं, तो पटना में कैसे रह रही हैं? मतलब मम्मी-पापा के साथ नहीं रह रही हैं, ससुराल वालों ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, ना आप उनको एक्सेप्ट करेंगी क्योंकि आपके साथ इतना बड़ा घटना घट गया है, तो क्या पटना कैसे? पटना आए थे पढ़ाई के माध्यम से, तो पढ़ाई भी करते हैं, यहाँ म्यूज़िक सीखते हैं। म्यूजिक। हाँ, तो म्यूज़िक सीखने के लिए आए तो सर से कॉन्टैक्ट हुआ, सर मतलब आए थे तो सर को कॉल करके ही आए थे यहाँ पे। कितना उम्र था कि आपकी शादी हो गई? उम्र जिस समय शादी हुआ था ना 15 था। 15 साल में आपकी शादी हो गई है? हाँ। 15 साल में शादी हुई और यानी कि 17 साल में आपको जला दिया गया। हाँ, उस समय 9th में पढ़ रहे थे, शायद 9th या 10 में। 9th का एग्ज़ाम देके 10 में गए थे, उस समय ही आपके शादी। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा पहले तो अपना ही काम करते थे, अब नहीं करते हैं, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। मतलब हम जात के चौधरी है, तार खजूर चढ़ते थे मेरे पापा। तो क्या मतलब क्या कारण था कि आपको जला दिया गया? आपके ससुराल वालों ने आपको जला दिया, क्यों जलाया? एक बाइक के लिए जलाया। बाइक माँग रहा था तो मेरे पापा नहीं दिए, बोले बाद में दे देंगे। मतलब उस समय पैसा नहीं था, जिस समय मेरी शादी हुई थी तो बोले बाद में दे देंगे, तो बाइक के लिए ही जलाया था। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि हम जिए ही क्यों? जिस समय जलाया था उस समय मर ही जाने में फ़ायदा था। हमको ऐसा ही लग रहा था, मतलब कहीं जाने-ऊने का मन नहीं करता था, रूम से निकलने का मन, रूम से निकलते तो बच्चा-उच्चा सब डर जाता था। अजीब-सा फ़ील होता था अंदर से, ऐसा फ़ील होता था कि बता नहीं सकते हैं। आप अपने पति से प्यार करती थीं? हाँ, आपको पता था कि आपका पति ऐसा कभी कर सकता है आपके साथ? हमको पता नहीं था कि ऐसा करेगा, मतलब मारता-पीटता था, तो हमको ये ना लग रहा था कि जान से मारने की कोशिश करेगा। मतलब पहले शादी के बाद आपके साथ मारपीट हमेशा होते रहता था? जिस दिन शादी हुई थी मेरी ना, उस दिन भी हमको मारा था। तो आपने स्टैंड नहीं लिया, मम्मी-पापा को नहीं बताया कि मेरे साथ मारपीट करते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे? बताया ना था, मम्मी-पापा के कहना था कि बेटी बड़ी मुश्किल से ससुराल में बसती है। ससुराल बसने के लिए चावल-दाल का भाव जानना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे करके मतलब बोली थी तो उस अरे, अरे टाइम से रोइए नहीं आप। आज आप गाना सीख रही हैं, सिंगिंग सीख रही हैं, आप अपने आप स्टैंड अपने पैर पे खड़ी हो रही हैं। आपको रोना क्या है नीतू? देखिए किस तरह से इनको जलाया गया है और कि शादी हो गया, 2 साल बाद बीवी को जला दिए और देखिए किस तरह से बीवी का हाल करके इनको अकेले छोड़ दिया। इसको थोड़ा-सा हटाइए तो नीतू हम आपको दिखाना दिखाना चाहते हैं दर्शकों को किस तरह से बेटियों को जलाया जाता है और यहाँ न्याय नहीं मिलता है। 6-7 साल से दौड़ रही हैं कंटिन्यू लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाथ भी जला हुआ है, इधर फेस जला हुआ है नीतू का। लेकिन ये अब कुछ कर नहीं सकती। कहाँ-कहाँ गई हैं न्याय माँगने ये बताइए? डीएम ऑफिस गए थे, एसपी ऑफिस गए थे, डीआईजी ऑफिस गए थे, थाना गए थे, मतलब हर एक जगह गए थे, कहीं पे भी न्याय नहीं मिला। इसकी कि मतलब मेरे खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लिया था, आवेदन देते थे ना तो उस पे कोई अमल ही नहीं करता था कि आवेदन में क्या लिखा है नहीं लिखा, मतलब देते थे तो पढ़ लेता था, बोलता था ठीक है जाओ काम हो जाएगा, ऐसे करके बोलते थे। मतलब कोई सुन नहीं रहा आप लोगों का। नहीं, मेरा मेरा आवाज़ कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। अच्छा किसकी गलती मानती हैं? पापा की गलती मानती हैं, कहीं न कहीं खुद की गलती मानती हैं कि मैं इस इंसान को पहचान नहीं पाई, 2 साल से इसके साथ रही फिर भी इसको पहचान नहीं पाई या फिर अपने पति की गलती मानती हैं? किसकी गलती मानती हैं? हम उसके साथ 2 साल नहीं रहे, बोले 2 साल शादी के हुआ, उसके साथ हम 2 मंथ भी सही से नहीं रहे।
2 साल 2016 में जलाया, 2014 में मेरी शादी हुई थी। 2 साल हम उनके पास कंटिन्यू नहीं रहे। मारता-पीटता था, खाना में ताला लगा देता था, लॉक कर देता था खाना के, कभी छत पे से धकेल देता था, कभी गर्म पानी डालता था, कभी मुँह में कपड़ा डाल के मारता था। बहुत तरह के मतलब बहुत बुरा-बुरा तरीका से मारता था, तो हम उनके पास नहीं रुकते थे। खाना के बगैर कितना दिन तक हम उसके पास रुकते। तो नहीं रुकते थे तो मायके आ जाते थे, तो फिर मायके में हम 6 मंथ 7 मंथ रहते थे, फिर ले जाते थे तो ऐसा ही व्यवहार करते थे। ये नहीं लाई मायके से, वो नहीं लाई मायके से, तुम्हारा पापा दिया क्या? भिखमंगा हो, ऐसे हो, वैसे हो। मतलब बहुत तरह के ताना सुनने को वहाँ पे मिलता था। तो आपका जो ससुराल वाला बहुत लालची था, है ना? बहुत इतना लालची था कि जिस समय मेरी शादी हुई थी ना, उस समय मेरे द्वार पे बाराती लाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे पापा 5,000 रुपया कम दिए थे। इसी वजह से वो लोग बाराती कुछ दूरी पर रोक दिया था। बोला 5,000 रुपया दीजिएगा तो बाराती द्वार पे लगाएँगे, नहीं तो बाराती लौट जाएगी। फिर मेरे पापा उस दिन रात में पैसा पहुँचाए तो बाराती मेरे यहाँ आए तो मेरी शादी हुई। फिर शादी हो के वहाँ पे गए तो गंदा-गंदा गालियाँ उसकी मम्मी, बहन, भगिनी जो सदस्य होती है सब वहाँ के मतलब गाड़ी देती फो थी। हाँ, सब अच्छा गंदा-गंदा आप उसी दिन गाली मतलब उस टाइम गाड़ी में ही थी। आप समझिए कि उस समय हम गाड़ी में थे। गाड़ी में, हाँ, गाड़ी मतलब में थे। यहाँ से जा रही थी ससुराल तब का बात है? हाँ, उस समय गाड़ी में थे। उस समय इतना गाली दे रही थी, इतना गाली दे रही थी, हम घूंघटा से देख रहे थे कि मतलब कौन है, किसको गाली दे रही है। तो मेरे पापा के नाम लेके गाली दे रहे थे, मेरे भैया के नाम लेके तो बोलते थे कि लड़की को लौटाओ, लड़की को नहीं रखेंगे। उसी दिन बोल रहा था वो लोग कि लड़की को लौटाओ, लड़की को नहीं रखेंगे। तो पड़ोस के लोग बहुत कुछ बोली, तब जाके हमको परच के अंदर की तो उसी रात में फिर मतलब मारने मारपीट लगी। किया। हाँ, उसी रात में। अच्छा आप अपने मम्मी-पापा के पास क्यों नहीं रहती हैं? आप यहाँ पे क्यों रहती हैं, ये बताइए? मम्मी पापा के ही पास हम रहते थे। यहाँ पे आए पढ़ाई करने के लिए, म्यूज़िक सीखने के लिए। अभी फ़िलहाल में मम्मी पापा का भी सपोर्ट नहीं है। क्या बोलते हैं मम्मी-पापा? मम्मी पापा का कहना है कि वहीं पे रहो, 2 गो शादी हो गया तो दोनों मिल के नहीं रहते। ऐसा बहुत जगह हुआ है। दुनिया में ऐसा मतलब ही आपके पति ने शादी कर लिया? हाँ, दूसरी आपसे शादी डाइवोर्स लिया है? नहीं। बिना डाइवोर्स के शादी कर लिया वो? जी हाँ, तो मम्मी पापा का कहना है कि उसी के पास जाओ, रहो, ये इसीलिए। कैसे मम्मी-पापा है, मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो बेटी को जला दिया गया लेकिन फिर भी बोल रहे हैं कि उसी के पास रहो। अब क्या चाह रहे हैं कि जान से मार दिया जाए बेटी को? लाचार है तो क्या? लाचार है तो अपनी बेटी को नहीं खिला सकते हैं? अच्छा एक बात मतलब हमें मम्मी पापा थोड़ा ठीक ही है, लेकिन भैया भाभी को कहना है कि वहीं पे जाओ, तुम वहीं पे रहो। और भाभी हमसे झगड़ती है ना, मारती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे गोतिया बनने के लिए आई हो। पापा नहीं कमाते हैं तो मतलब कैसे घर परिवार कैसे चलता है आपका? भाई करता है इसीलिए नहीं रखता है भाई। नीतू रोइए मत नीतू, आप बहुत स्ट्रांग हैं। आपके साथ जो हुआ है हमारे दर्शक देख रहे हैं और आपको रोते हुए देख करके सब बोले कि कमजोर लड़की है। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। क्या चाहती हैं ये बताइए, क्या मांग है आपका? पति को किस तरह का सजा चाहती हैं? बहुत तकलीफ होता है जो प्यार करने वाला इंसान जब ऐसा कर देता है। हालांकि वो प्यार तो नहीं करता होगा लेकिन पति था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उसका कर्तव्य था कि अपनी पत्नी का देख रेख करे, लेकिन वही इतना घटिया इंसान निकला। पता नहीं वो कौन इंसान है। इसमें सिर्फ गलती हम उस लड़के की नहीं कहेंगे जिसने अपने पत्नी को जला दिया। गलती उन माँ बाप की भी है जो इस घर में शादी के नहीं करवाते, शादी नहीं करवाते ना। बेटी को पढ़ाते लिखाते सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, कितना इन लोगों को फी माफ है और किस तरह से इन लोगों का एजुकेशन सरकार दे रही है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है। अभी ग्रेजुएट है ना, उस समय तो 9th क्लास में पढ़ती थी। तो 9th क्लास की 8th क्लास की 15 साल की बच्ची का शादी करवा दिया गया और 2 साल में इसको जला दिया गया। रोइए मत नीतू, बहुत ऑप्शन है आज के डेट में और इस तरह का घटना बहुत होता है। और ये कहीं ना कहीं गरीबी, कहीं ना कहीं पढ़ाई नहीं करवाने के कारण होता है। एक लड़की है, एक लड़का है, दिखाई जरा। ये लोग जिस तरह से आपकी मदद कर रहे हैं उस समय भी मदद करते हैं।
क्योंकि ये बहुत घटना घटता है इस तरह। हाँ, इस तरह से घटता है तो शादी करने का इच्छा तो नहीं होगा, क्योंकि डर हमें भी लगता है, क्या पता कल सब फैमिली वाला जिस इसके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे तो मेरे साथ भी नहीं करेंगे और गलती सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही दे दें। देखिए बहुत ऐसा घर है, बहुत ऐसा ऐसा घर है जिस तरह से लड़कियों के साथ मारपीट होता है और लड़कियां स्टैंड नहीं लेती हैं। लड़कियां चुपचाप मार खाती हैं और मार खाते खाते वो मार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक दिन इस तरह से लड़कियों को जला दिया जाता है। फैमिली वाला सिर्फ यही नहीं बोलेंगे, इज्जत बचाओ इज्जत बचाओ। क्या इज्जत बचा के क्या हुआ ये बताइए। आज तो फैमिली वाला भी सपोर्ट नहीं कर रहे, अगर लड़की बोल दे तो उस टाइम लड़की गलत हो जाती है क्योंकि ससुराल वालों के लिए बोल रही है। देखिए तो यहाँ पर समझदारी लड़कियों में भी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? भावेश भास्कर। क्या करते हैं आप? एंजल डांस एकेडमी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, डायरेक्टर। नीतू आपके साथ रहती है, कब से रह रही है थोड़ा बताइए। लगभग 2 साल से मेरे भी यहाँ रह रही हैं। 2 साल से आप रख रहे हैं। जी। तो कहाँ रहती है, मतलब यहीं यहीं इसी कहीं? बिल्डिंग में रहती है, पीछे रूम है अच्छा। तो उसी में इसको शिफ्ट करवाए हैं, अभी तो रख रहे हैं। मतलब क्या ये खर्च वर्च कैसे जुटता है लड़की का, ये बताइए। लड़की का खर्च, आप भी लड़की आप समझ सकते हैं कि उसका पहनावा से लेके खाना पीना, इसका सबसे ज़्यादा तबीयत ज़्यादा बहुत बिगड़ता है, इसका इन्फेक्शन होता है। तो उसमें जब एक बार इसका तबीयत बिगड़ जाता है तो 5-10 हज़ार आराम से लग जाता है इसमें। कौन देता है? तो कौन देंगे, अभी तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं है। क्या कहेंगे इस तरह के फैमिली वालों को, क्योंकि मम्मी पापा दोनों की गलती है, ससुराल वाले तो एकदम गंदे हैं। मम्मी पापा की गलती नहीं है, वो लाचार हो गए हैं, लाचार हो गए हैं। वो करे तो करे क्या। एक तो वो अपने सपना सजाया कि बेटी को विदा किया, अब वो उधर से प्रॉब्लम करने लगा कि नहीं हमको इतना चाहिए, डिमांड होने लगा। हर घर, अभी बिहार में बहुत सारा चीज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा अगर लालच बढ़ता जा रहा है तो लोगों को आंख खोलना चाहिए ना कि कल ये मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। जी, उनके आस पड़ोस में भी थोड़ा देखना चाहिए ना, लड़के वाले का आस पड़ोस वाला की भी दिखना चाहिए, पब्लिक वो भी है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इतना बड़ी घटना हो गया उसके आसपास में, वो लोग को खबर तक नहीं है। अगर वो लोग धुतकारने लगे तो वो लोग कहाँ के रहेंगे। कहाँ के रहेगा, शादी करके रह रहा है, ये तो बड़ी बात तो है। खुलेआम तो घूम रहा है वो, कोई तो कहने वाला है क्या नहीं। कहेंगी ऐसे युवक, ऐसे लड़के को किस तरह का सजा मिलना चाहिए? आप लड़की हैं, क्या मांग करती हैं? हम तो कहते हैं पब्लिक वाला का भी गलती है, जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करते तो आज ये घटना नहीं होती और ना ही किसी और के साथ होता, क्योंकि पब्लिक वाला देखते हैं आंख बंद करके चले जाते हैं, उनको ना कुछ बोलते हैं ना आवाज़ उठाते हैं। तो हम यही कहेंगे पब्लिक थोड़ा आवाज़ उठाए ताकि दोबारा ये घटना नहीं हो सके। नहीं, नीतू के साथ जो हो रहा है इस चीज को लेकर के अवेयर होना सबको जरूरी है। और ये आज की घटना नहीं है, आज मैं आई हूँ नीतू के पास, पटना में रहती है, परिवार वाला सब जगह से ठोकर खा के यहाँ पे है, बैठी हुई है, गाना सीख रही है और 15 साल की उम्र में शादी हो गया। 2 साल बाद इनके पति ने इनको जला दिया। और जलाने का मकसद ये नहीं था कि इनका चेहरा, इनका हाथ या इनका पीठ या इनका शरीर जलाना, जलाने का मकसद ये था कि इस लड़की को जला के मार देना। लेकिन भगवान ने इस लड़की को बचाया है और कोई लड़की ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक्सेप्ट किया और आगे आगे बढ़ी है, अपने लाइफ में आगे बढ़ी है, हंस रही है, खेल रही है, अपनी जिंदगी जी रही है। और बहुत बहुत ही इसके साथ गलत हुआ है। देखिए इनके हस्बैंड है, इसको जरा जूम करके दिखाइए। ये देखने में देखिए शरीफ सीधा साधा एक युवक, एक इंसान नजर आ रहा है, लेकिन ये हैवान है, ये दरिंदा है जो अपनी इस बीबी को जला करके इस तरह से बना दिया है। देखिए मात्र इनकी उम्र 15 साल है, ये शादी के बाद की तस्वीर है और काफी शर्म आता है, काफी घिन आती है ऐसे लोगों से जो ये हमारे समाज में है। बहुत घिन आती है जो अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर दिए। अरे शादी नहीं करते भाई, शादी नहीं करते, कमा के जब खुद नहीं कुछ कर पाते हो तो यहाँ पे दहेज का नाम लेकर के लड़की के फैमिली वालों से मांग और डिमांड होते रहता है इन लोगों का, और ये बहुत होता है। ये इसको बंद करना पड़ेगा। मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, अपर क्लास हो, हर जगह दहेज चलता है और दहेज में कितनी बेटियों को जलाकर मार भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि नीतू जैसी और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। और कुछ फैमिली वालों से मैं ये कहूंगी, हालांकि आपके पास पैसे कम है, हालांकि आप गरीब फैमिली से हो, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बच्ची को पढ़ा सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो, क्वालिफिकेशन दे सकते हो, बच्चे को एजुकेट करके उसको अपने पैर पे खड़े कर सकते हो कि अगर उसके साथ किसी भी लड़की के साथ मारपीट होता है तो वो स्टैंड ले। अगर एक थप्पड़ किसी को लगता है तो वो अगले थप्पड़ का इंतजार ना करे, अगले थप्पड़ खाने का इंतजार ना करे या फिर मौका देने का इंतजार ना करे। ये सारी चीजों पे रोक लगाना बहुत जरूरी है।
इनके साथ जो भी हुआ तो वो तो हो गया है, इसको तो बदल नहीं सकते अब। इनके आगे इनका क्या भविष्य होगा ये पब्लिक बताएं या फिर इनका बिहार के गवर्नमेंट बताएं, या फिर कौन डिसाइड करेगा? हम लोग कब तक कर सकते हैं इतना? जहाँ तक हम लोग से हो पा रहा है उतना तक कर रहे हैं। एक नॉर्मल लाइफ ये कब कब जिएंगी? कब जिएंगी? क्योंकि देखिए जहां तक है कि लड़की का उम्र भी बहुत कम है और इनसे शादी कोई नहीं करेगा। पीएम नीतीश कुमार के पास जा करके मिलिए, उप मुख्यमंत्री से मिलिए और जा करके डिमांड कीजिए कि हमारे साथ क्या हुआ है, एक नौकरी हमें चाहिए ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। नीतू, ये जरूरी है, अपने लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जो फेस कवर करके आप अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रही हैं, इस चीज से निकलिए नीतू। क्योंकि चेहरा छुपा करके नहीं, चेहरा आप दिखा करके ये बताइए कि हमारे साथ जो हुआ है उस चीज का हमको इंसाफ चाहिए। और रोने से कुछ नहीं होगा नीतू। आप स्ट्रांग है, स्ट्रांग बन के लड़ना है और अकेले लड़ना है। नीतू रोइए मत, एकदम रोइए मत।